पिछली वीडियो में हमने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बेसिक्स लिए थे। अब उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1। लेट A and B be two sets containing 2 and 4 elements respectively. The number of subsets of A cross B having 3 or more elements is, ये चार ऑप्शन है, 256, 220, 219 एंड 211। ये क्वेश्चन मेन 2013 में आया हुआ है। तो इसमें A और B दो सेट्स दिए हुए हैं जिनके एलिमेंट्स 2 और 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि NA इक्वल टू 2 and NB equal to 4. The number of elements in A cross B will be equal to, यानी n of, therefore n of A cross B will be equal to 2 into 4. This will be equal to 8. अब हमें लेने हैं इसके सबसेट्स, और सबसेट्स वो लेने हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हों, यानी 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनका जो टोटल नंबर होगा, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स will be equal to, 3 चूंकि कम से कम लेना है तो ये हो जाएगा 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। इनका सम निकालना है। तो इसमें हम क्या करें कि 8C0, 8C1 और 8C2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। दिस कैन बी रिटन एज, दिस विल बी इक्वल टू 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 8C8 माइनस 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2। ये जो हमने ऐड किए थे वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 8C0 से 8C8 तक का सम हो जाएगा 2 raised to the power 8। दिस विल बी इक्वल टू 2 raised to the power 8 माइनस 8C1 की 8C0 1, 8C1 8 प्लस 8C2, 8C2 will be equal to 8 into 7 upon 2. So this will be equal to 2 raised to the power 8. 2 raised to the power 8 will be equal to 256 minus 1 plus 8 plus 28. This will be equal to 256 minus 8 8 16 और 17, 1 और 2 3, इनको माइनस कर दिया जाए तो 16 में से 7 गए 9, 1 और 2, यानी इसका आंसर हुआ 219। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट x इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड y इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n।
हमें ये बताना होगा देन x यूनियन y इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कैपिटल N, y माइनस एक्स, कैपिटल X और y। ये क्वेश्चन मेन 2014 में आया हुआ है। इसमें हम दोनों सेट्स को लेकर चलते हैं। पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म, और उसके बाद उनकी यूनियन। कैपिटल X इक्वल टू 4 raised to the power n minus 3n minus 1 such that n belongs to capital N. This will be equal to n को 1 वैल्यू दी जाए तो 4 की पावर 1 4, ये 3 इंटू 1 3 माइनस 1, दिस विल बी 0। n को 2 वैल्यू दी जाए 16 माइनस 6 माइनस 1, दिस विल बी 9। n को 3 वैल्यू दी जाए, ये 64 माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस 1 13, 64 में से 13 को माइनस कर दें 51 एंड सो ऑन। कैपिटल Y विल बी इक्वल टू, ये इसमें 9 के मल्टीपल आएंगे, ये 3 3 9 माइनस 1, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं। n को 3 वैल्यू देने पर ये आएगा 54। y इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1, n को 1 वैल्यू दी जाए 0, n को 2 वैल्यू दी जाए 9, देन 18 के बाद आएगा 27 एंड सो ऑन। अब निकालें x यूनियन y, तो x यूनियन y विल बी इक्वल टू 0 9 18 27। इसी तरह आगे वैल्यू अगर हम देखें तो ये 9 के मल्टीपल आते रहेंगे, यानी 36 44 45 एंड 54 एंड सो ऑन। इसको हम देख रहे हैं कि ये y के बराबर है, दिस इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ कि x यूनियन y की वैल्यू y होगी, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है इफ fx प्लस 2f1 अपॉन x इक्वल टू 3x, fx प्लस 2 इंटू f1 अपॉन x इक्वल टू 3x। x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी नॉन जीरो, x इज नॉट इक्वल टू 0। और एक सेट दिया हुआ है S, कैपिटल S इक्वल टू x बिलोंगिंग टू कैपिटल R, यानी इसमें रियल नंबर वो रियल नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि fx इक्वल टू है f माइनस x। तो हमें ये बताना है कि S कैसा होगा, यानी वो नल सेट होगा या उसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। 4 ऑप्शन है। पहला नल सेट, दूसरा सिंगलटन सेट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, और फोर्थ ऑप्शन मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो हम इसको लेके चल रहे हैं कि fx प्लस 2f1 अपॉन x इक्वल टू 3x। x नॉन जीरो है तो हम x की जगह x को 1 अपॉन x से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग x बाई 1 अपॉन x
we get f 1 upon x प्लस 2 f 1 upon x हो जाएगा x, दिस इक्वल टू 3 अपॉन x, यानी एफ एक्स प्लस 2 एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x में x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करने पर ये रिलेशन आया, f 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन में इसको नंबर मान लो 1 दे लें और इसको नंबर 2 दे लें, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं f 1 अपॉन एक्स को। उसके लिए क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 में से या 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी हम इसके नीचे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस 4f(x) इक्वल टू 3x माइनस 2 से, चूंकि इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स। करेक्ट। पहला रिलेशन एफ एक्स प्लस 2 एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x, दूसरा रिलेशन एफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 4f(x) इक्वल टू 3x माइनस 6 अपॉन एक्स। ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज माइनस 3f(x) इक्वल टू 3x माइनस 6 अपॉन एक्स। -3 से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। मान लीजिए ये रिलेशन हमारा 3 है, दिस इज रिलेशन नंबर 3। अब f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? यानी इसमें x को हम रिप्लेस कर लें माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स। ये नंबर मान लीजिए 4 है। तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, एफ माइनस एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। एस के अंदर दोनों इक्वल दिए हुए हैं। वी आर गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ये क्या इंप्लाई करेगा? दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दें, माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज x को मान लीजिए हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। 2x विल बी इक्वल टू 4 अपॉन x। दिस इंप्लाइज 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, और इधर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 2, और ये क्या इंप्लाई करेगा? x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट, दोनों ओर का स्क्वायर रूट लेने पर x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी x की दो वैल्यू हुई √2 और माइनस √2। s के अंदर इसका मतलब एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे, एक √2 होगा प्लस का और एक √2 होगा माइनस का। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई भी डिफ़िकल्टी या
कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सजेशंस। थैंक यू।